हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं किम दोजो और पार्क जिन बातें कर रहे होते हैं। पार्क जिन किम दोजो से कहता है कि तुमने यही जगह सेलेक्ट क्यों की। तो किम दोजो कहती है क्योंकि ये जगह सोंगरिम पैलेस से बहुत पास में है। तो वो दोनों गार्डन में घूमने चले जाते हैं। तो किम दोजो कहती है मैं सच बताऊँ, मुझे बड़ा सा घर नहीं चाहिए, छोटा सा घर चाहिए जिसमें छोटा सा गार्डन हो और मैं अपने पति के साथ खुश रह सकूँ। तो पार्क जिन कहता है मैंने एक घर देखा है जो बिल्कुल वैसा ही है और उसके पास में एक छोटा सा गार्डन भी है। मैं तुम्हें तुम्हारी शादी के वक्त वो गिफ्ट में दूंगा। तो किम दोजो कहती है गिफ्ट। तो पार्क जिन कहते हैं हाँ, जब तुम्हारी और मास्टर ली की शादी हो जाएगी। तो किम दोजो कहती है क्या तुम मतलब सोच रहे हो कि मैं मास्टर ली से प्यार करती हूँ। तो पार्क जिन कहते हैं हाँ, तुम दोनों एक साथ खुश रहोगे। तो किम दोजो कहती है तुम अब तक ये सोच रहे थे। मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रही थी क्योंकि मैं तो तुम्हारे बारे में फीलिंग रखती हूँ। पार्क जिन कहता है क्या कहा तुमने। किम दोजो कहती है मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुम्हारे लिए फीलिंग रखती थी और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो पार्क जिन कहता है मुझसे शायद गलती हो गई, मेरी बात सुनो। तो किम दोजो कहती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। और पार्क जिन सोचता है ये मैंने क्या कर दिया। अगले सीन में किम दोजो घर पे बैठ के रो रही होती है। तो जैंग यूक कहता है क्या हुआ है किम दोजो, तुम रो क्यों रही हो, क्या किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है। तो किम दोजो कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे तो बस जलन हो रही कि पार्क डैंग की शादी तुमसे पहले हो रही है। तो जैंग यूक कहते हैं इसमें रोने की कौन सी बात है, मैंने भी किसी को ढूंढ लिया है, मैं भी जल्दी शादी करूंगा। तो किम दोजो कहती है सच में कौन है वो, क्या वो लेडी हियोल है। तो जैंग्यूक कहता है नहीं वो नहीं है, मोद्यूक है। अगले सीन में ज्यूल मोद्यूक से पूछती है क्या तुमने फैसला कर लिया। तो मोद्यूक कहती है हाँ मैंने फैसला कर लिया, मैं और जैंग्यूक शादी करेंगे। अगले सीन में जिम्यू क्राउन प्रिंस से कह रहा होता है मैं ही सिर्फ आपको बचा सकता हूँ। तो क्राउन प्रिंस कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जैंग्यूक की वैसे भी सारी शक्तियाँ चली गई हैं और उसकी वजह से ही हम सब बच पाए। उसके पिता ने भी हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वो भला कैसे मुझे नुकसान पहुँचा सकता है, वो वैसे भी मेरा दोस्त है। तो जिम्यू कहता है अभी उसकी शक्तियाँ चली गई हैं लेकिन वो वापस फिर से आ जाएंगे और वो आपके लिए खतरा बन सकता है। तो क्राउन प्रिंस कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो जिम्यू कहता है ठीक है, मैं आपकी ईमानदारी की कद्र करता हूँ। अगले सीन में जिनचोई के पिता को दिखाया जाता है जो कि मरे नहीं थे, उन्हें बचा लिया गया था। जिनचोई की माँ कहती है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं अपनी बेटी बोयन से कितना ज्यादा प्यार करती थी और तुम जिम्यू के साथ मिलकर मुझे धोखा दिए। अगले सीन में जिम्यू अपने आदमियों से वही घंटी मंगवाता है जो कि शामन चोई यूज किया करती थी। जब उस घंटी को बचाया जाता था तो जिन लोगों ने अपनी आत्मा को बदला था वो लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाते थे और वो किसी की भी बात नहीं सुनते थे। और ऐसा ही कुछ सालों पहले नाक्सू के पिता के साथ हुआ था, वो भी उसी घंटी की आवाज़ सुन के सभी लोगों को मारता जा रहा था जिसके कारण मेगस ने उसे मार दिया था। जिम्यू भी अब उसी घंटी का इस्तेमाल करने जा रहा था। अगले सीन में जैंग्यूक और मोद्यूक अपनी शादी के लिए अंगूठी खरीदने जाते हैं। जैंग्यूक जिस भी अंगूठी पे हाथ रखता है दुकानदार कह देता है ये इस फैमिली की अंगूठी है, ये इस फैमिली की अंगूठी है। तो वो दुकानदार उसके लिए कुछ अलग अंगूठियाँ रख देता है 7 और वो कहता है आप इन 7 अंगूठियों को ले लीजिए। तो मोद्यूक कहती है अब तुम 7 अंगूठियाँ लोगे। तो जैंग्यूक कहता है हमें कुछ और देख लेना चाहिए। तो मोद्यूक कहती है मैंने तुम्हारे घर पे भी एक अंगूठी देखी थी, रुक जाओ मैं उसे अभी ढूंढ के आती हूँ। तो जैंग्यूक कहता है नहीं, अभी हमें कुछ खा लेना चाहिए। तो मोद्यूक कहती है सच बताओ तुम्हारे पास कितनी अंगूठियाँ हैं। तो जैंग्यूक कहता है सिर्फ एक जो तुम्हारे हाथ में होगी। तो जैंग्यूक कहता है हमें अंगूठी की ज़रूरत नहीं, हमारे पास तो वो लॉकेट है। और उन दोनों को साथ में हियोल और उसकी दासी देख लेती है। तो उसकी दासी कहती है मतलब अफवाहें सच हैं, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो हियोल कहती है ठीक है, वो उसके साथ खुश है तो उसे खुश रहने दो। तो उसकी दासी कहती है आपका क्या, आप भी तो उसे पसंद करती है। तो हियोल कहती है तो क्या, वो तो नहीं करता। अगले सीन में हमें सियोल को दिखाया जाता है जो कि पाक डैंग की शादी के लिए सोंगरिम शहर में आया था, लेकिन अचानक से उसके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और सियोल ये बात हियोल को बताने जाता है। सियोल कहता है ये दर्द कभी भी शुरू हो जाता है और इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हियोल कहती है ये शायद सोई की वजह से है, उस दिन उसने अपना हाथ काट लिया था और अपना खून तुम्हारे अंदर डाल दिया था, तुम ठीक तो हो गए थे लेकिन उस दिन उसे बहुत गहरी चोट लग गई थी। तो सियोल कहते हैं ये बात किसी को मत बताना कि मेरे अंदर उसका खून है। अगले सीन में सोई को दिखाया जाता है जो एक दुकान पे बर्तन साफ कर रही थी। एक आदमी वहाँ पे खाना खा रहा था, सोई उसके खाने को लेके भाग जाती है और छिपकर एक जगह पे उस खाने को खाती है। अगले सीन में मोदियों घर पे काम कर रही थी। तो किम दोजो कहती है मोदी तुम्हें अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम इस घर की अब बहू बनने वाली हो, तो तुम्हें नौकरी जैसे काम नहीं करना चाहिए। तो मोदी कहती है इसका मतलब आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। तो किम दोजो कहती है क्यों ना करूँ, आखिर जैंग्यूक ने तुम्हें पसंद किया है। तो किम दोजो कहती है अच्छा अब से तुम मुझे मालकिन नहीं बुलाओगी। तो मोदी कहती है मैं आपको मदर इन लॉ बुला सकती हूँ। तो किम दोजो कहती है अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है। तो मोदी कहती है कि आप पाक जिन से कब शादी कर रही हैं।
तो किम दोजो रोने लगती है, कहती है सबको ये बात पता है, बस उस बेवकूफ़ पार्क जिन को ही ये बात नहीं पता है। और दूसरी तरफ पार्क जिन अपना सर दीवार पे पटक रहा था और कह रहा था मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, ये मैंने क्या कर दिया। तभी वहाँ पे जैंग्यूक आ जाता है और वो कहता है आप अपना सर दीवार पे क्यों पटक रहे हैं। तो पार्क जिन कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो जैंग्यूक कहता है मुझे आपसे बात करनी थी। तो पार्क जिन कहता है बताओ क्या बात है। तो जैंग्यूक कहता है मैं सोच रहा था हम सोंगरिम शहर छोड़ के चले जाएं पार्क डैंग की शादी के बाद, और मेरे साथ किम दोजो भी जा रही है। तो पार्क जिन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसने आखिरी मौका भी खो दिया। तो जैंग्यूक कहता है आप उदास मत होइए, आप उसे जाने से रोक सकते हैं, आपके पास अभी भी मौका है। अगले सीन में किम दोजो गार्डन में बैठी थी जो बहुत ज़्यादा उदास होती है और फूलों से कह रही होती है कि मैं जाने वाली हूँ, जिसके बाद वहाँ पे पार्क जिन आ जाता है और वो किम दोजो को फूलों के बीज सिखाता है और वो कहता है कि ये फूलों के बीज हैं जो कि पहले पेड़ बनेंगे और फिर इसमें फूल लगेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। क्या तुम मेरे साथ इन बीजों को फूल बनते देखना चाहती हो। तो किम दोजो खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। उन दोनों को वहाँ खड़े मास्टर ली देख लेता है जो कि किम दोजो के लिए मछली लेके आया होता है और फिर वो वहाँ से लौट जाता है। मास्टर ली वो मछलियाँ उन बच्चों को दे देता है जो उनसे हमेशा कहानियाँ सुनने आया करते थे। उसके बाद वो दोनों बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि वो रो रहे हैं, मैंने कभी भी बड़ों को रोते नहीं देखा। और मास्टर ली काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं क्योंकि उनका दिल टूट गया था। अगले सीन में किम दोजो सभी से कहती है कि हमने नाक्सो के पिता चू चैंग को गलती से मार दिया। तो पार्क जिन कहता है इसका मतलब वो निर्दोष था। तो किम दोजो कहती है हाँ वो जिम्यो के बस में था और वो उसी के कहे अनुसार सारा काम कर रहा था। तो जिनचोई की माँ कहती है इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो अपनी रक्षा के लिए उसे मारा था। अगले सीन में किम दोजो पार्क जिन से कहती है कि जिम्यो के पास जरूर कुछ ऐसा है जिससे वो आत्माओं को कंट्रोल कर रहा है। अगले सीन में हमें जिम्यो को दिखाया जाता है जो कि याद करता है कि उस दिन सामन चोई ने नाक्सो के पिता को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसकी वजह से वो मेगस से लड़ रहा था और मेगस ने उसे मार दिया था। और तभी जिम्यो का आदमी आता है और वो बताता है कि हमें शक है मोदियो की नाक्सो है। तो जिम्यो को उसकी बात पे यकीन नहीं होता, वो कहता है वो बिल्कुल भी नाक्सो जैसे नहीं दिखती। फिर जिम्यो को महारानी की वही कही हुई बात याद आती है कि लोग वक्त के साथ बदल ही जाते हैं। और उस दिन भी जैंग्यूक ने अपनी नौकरानी की मदद से क्राउन प्रिंस को बड़ी आसानी से हरा दिया था। और फिर जिम्यो को यकीन हो जाता है कि मोदियुक ही नाक्सू है। अगले सीन में मोदियुक बाजार से सब्जी लेने गई थी और जिम्यो उसे पीछे से देख रहा था। तभी वो मोदियुक के ऊपर एक दवाई छिड़क देता है। अगले सीन में सोई बुई उनके कमरे में जाती है। वो वही दवाई ढूंढ रही थी जो जिनचोई के पिता ने उसे दी थी। उसे वो दवाई मिल जाती है और जब वो जाने लगती है तभी वहाँ पे जिनचोई की माँ आ जाती है। वो कहती है तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही थी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो सोई उसे वही रुमाल देती है जो कि बोयुन पहना करती थी। तो जिनचोई की माँ कहती है ये तुम्हें जिम्यो ने दिया होगा। तो सोई कहती है नहीं, ये मुझे बोयुन ने दिया है और मैं जानती हूँ कि वो अभी भी जिंदा है। तो जिनचोई की माँ पूछती है कि बताओ मुझे वो कहाँ है। तो सोई कहती है अगर मैंने बता दिया तो आप मुझे मार देंगी। ये कह के वो वहाँ से भाग जाती है। तो जिनचोई की माँ सोचती है कहीं मोदियुक हुई बोयुन नहीं। अगले सीन में क्राउन प्रिंस मोदियुक से मिलने आता है। तो मोदियुक उसका धन्यवाद करती है। वो कहती है अगर उस दिन आप ना होते तो तारों की शक्तियों की वजह से हम लोग जीवित न बचते। तो क्राउन प्रिंस कहता है तुम अच्छे से जानते हो उस जगह पे मैं अकेला नहीं था, वहाँ पे जैंग्यूक भी था, ये सब जैंग्यूक की वजह से हुआ है। तो मोदियुक कहती है सब तो ऐसा मानते हैं कि वो आपकी वजह से हुआ है। तो वो कहता है कि मानने दो, इसमें गलत क्या है। तो क्राउन प्रिंस कहता है मैंने सुना है तुम ये जगह छोड़ के जा रही हो। तो मोदियुक कहती है हाँ हम जल्दी चले जाएंगे। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम्हें पता भी है मुझे कैसा लग रहा है और मेरे लिए ये अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से जल्द चली जाओ। और ये कह के क्राउन प्रिंस वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अगले सीन में सियोल, जैंग्यूक और पाक डैंग एक साथ शराब पी रहे होते हैं। पाक डैंग बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कल मेरी शादी है। तो सियोल कहता है कि जिन फैमिली इतनी आसानी से कैसे मान गई, जरूर इसने झूठ बोला होगा। तो जैंग्यूक कहता है हाँ झूठ ही बोला होगा, वैसे भी वो लोग कहाँ मानने वाले थे ऐसे। तो पाक डैंग कहता है चलो छोड़ो इसको, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि जिनचोई मेरा पहला प्यार है और अब वो मेरे साथ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों को भी तुम्हारा प्यार मिल जाए। तो पाक डैंग कहता है जैंग्यूक तुम्हारे पास तो मोदियुक है ना, लेकिन वो तुम्हारा पहला प्यार थोड़ी है, वो तो तुम्हारा 8वां प्यार है। तो जैंग्यूक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पाक डैंग कहता है मोदियुक से तो सियोल भी प्यार करता था। तो सियोल कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद जब सियोल बाहर जा रहा था तो उसके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पे जियोल आती है। तो वो उसे एक कागज देती है और ये कहती है कि किसी ने आपके लिए भेजा है। सियोल उस कागज को खोलता है तो उसमें एक दवाई होती है और उसमें लिखा होता है कि ये तुम्हारे दर्द को ठीक कर देगी। तो सियोल सोचता है ये कौन हो सकता है जिसे मेरे दर्द के बारे में पता है। अगले सीन में किम दोजो और मोदियुक दोनों शराब पी के बातें कर रही होती है। जैंग्यूक उन्हें देख रहा होता है। तो मोदियुक उसे देख के कहती है हाय जैंग्यूक। तो किम दोजो कहती है अपने मास्टर से ऐसे बात करते हैं। और शराब पी के तो मोदियुक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो जैंग्यूक उसे उठा के अपने कमरे में ले जाता है। तो किम दोजो कहती है उड़ना बंद करो।
तो जैंग्युक उसे उसके कमरे में ले जाता है और कहता है तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए थी, वरना सबको पता चल सकता है कि तुम मोद्युक नहीं नाक्सु हो। और फिर मोद्युक सो जाती है और उसे उसी घंटी की आवाज़ आने लगती है जो जिम्यू बजा रहा था। मोद्युक उस घंटी की आवाज़ सुन के उठ जाती है और वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुकी थी। और अगले दिन सोंगरिम शहर में जिनचोई और पाक डैन की शादी होने वाली थी। गाइज ये पार्ट ज़्यादा लॉन्ग होने की वजह से हम इसे यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द लेके हाजिर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।